जय श्री महाकाल। अब कुछ समय के लिए भूल जाइए कि आप कौन हो, कहाँ हो, क्या जानते हो और क्या मानते हो। सब कुछ भूल जाइए और एक शांत से कोने में बैठकर श्रवण कीजिए, जैसे कि आप आकाशगंगा के बीच में तैर रहे हों और ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा हो। क्योंकि अब आप जो सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण सांसारिक ज्ञान नहीं है। हो सकता है आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा हो, कुछ सुना हो और शायद औरों को इसके बारे में बताया भी हो, लेकिन आज कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाइए। आज हम इस ज्ञान की ओर उस तरह बढ़ेंगे जैसे एक आदर्श विद्यार्थी आदर्श ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक आदर्श शिक्षक की ओर बढ़ता है। अपने आप को पूर्णतः मूर्ख जानकर जो स्वीकार करता है कि वो कुछ नहीं जानता और अपने मन को एक कोरा कागज बनाकर समर्पित कर देता है, जिस पर कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं है। आज हम सिर्फ ज्ञान नहीं लेंगे, परंतु हम उस पर विचार विमर्श भी करेंगे, जो हम कभी करते ही नहीं हैं। परंतु आज हम फिर से शुरुआत करेंगे। हम शुरुआत करेंगे आत्मा और जीव के बारे में जानने से। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ये वो ज्ञान है जो सुनने में एकदम सरल लगता है, लेकिन समझने पर उतना ही गहरा होता जाता है। ज्ञान के साक्षात्कार से महान ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी शक्तियां, सिद्धियां और उच्चतम लोगों को प्राप्त किया, तथा इसी ज्ञान से ही उन्होंने अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को भी प्राप्त किया। ये ज्ञान तब शुरू होता है जब हम भौतिक तत्व और आत्म तत्व के बीच का अंतर समझने लगते हैं। तभी हमें ये स्पष्ट होने लगता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। हमारा शरीर एक वाहन की तरह है, जिसमें हम जीवात्मा एक वाहन चालक की तरह बैठे हैं। अब ये सुनकर हम ये सोचना शुरू कर देंगे, अरे हाँ, मुझे पता है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हमारा शरीर बदलती रहती है, आत्मा शाश्वत है, वगैरह वगैरह। अरे प्रभु, ये सब तो हम जानते हैं, कुछ नया बताओ। ऐसा सभी के मन में विचार जरूर आ रहा होगा। और फिर हम इस ज्ञान पर कभी विचार भी तो नहीं करते और फिर से हमारे सांसारिक दिनचर्या में वापस लौट जाते हैं। परंतु आज नहीं लौटेंगे, आज हम जानकारी अच्छे से प्राप्त करेंगे। आज सोचिए, आपका शरीर कितना भी सुंदर, तंदुरुस्त, मोटा, पतला, स्वस्थ, रोगी, युवा या वृद्ध हो, आखिर में तो एक जटिल यंत्र के सिवा और कुछ है ही नहीं, जो 11 इंद्रियों से बना है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 1 उभयेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारा शरीर सूचना इकट्ठा करता है। अब 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से गंध प्राप्त करते हैं, जीभ से स्वाद और त्वचा से स्पर्श का हमको पता चलता है। इस जानकारी के उपयोग से हमारा शरीर क्रिया करता है और 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से कार्य पूरा करता है। 5 कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पैर, मुंह, जननांग और मलाशय। इन सभी को संचालित करती है 11वीं, जो है उभयेंद्रिय। इसलिए हमारे इस यंत्र जैसे शरीर का मुख्य कार्य है ज्ञानेंद्रियों से जानकारी लेना, उभयेंद्रिय से उस जानकारी का संचालन कराना और कर्मेंद्रियों से अपना कार्य पूरा कराना। लेकिन वो क्या है जो ये सब करने की इच्छा करता है, सोचता है और उसका अनुभव करता है? या फिर ये पूछें कि वो कौन है जो इच्छा करता है, सोचता है और इन सब का अनुभव करता है? क्योंकि इच्छा करना, सोचना और अनुभव करना ये सब शरीर द्वारा नहीं किया जाता है। ये सब कोई और ही करता है, और वो कोई और है, आत्मा कह लो, जीव कह लो, ब्रह्म कह लो, ये वो करता है इच्छा। इसलिए हम ब्रह्मास्मि, मैं एक आत्मा हूं, ये
आपने बार बार सुना होगा, लोग और बड़े बड़े संत महात्मा भी कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं एक आत्मा हूँ। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे अंदर ही ब्रह्म है, हम ही ब्रह्म है। तो हम जीवात्मा इस भौतिक संसार में आते हैं, तो इस भौतिक संसार को अपनाते हैं, जो कि प्रकृति के 5 प्राथमिक तत्वों, जिनको पंच महाभूत भी कहा जाता है, जिनमें है धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। परंतु इस भौतिक शरीर के उपरांत हमारा एक और शरीर है, जिसे हम जहाँ भी जाते हैं लेकर जाते हैं मृत्यु के बाद भी। वो शरीर इन 5 स्थूल तत्वों से नहीं परंतु 3 सूक्ष्म तत्वों से बना होता है। वो 3 सूक्ष्म तत्व हैं मन, बुद्धि, मिथ्या, अहंकार। अब यहां से शुरू होता है जीवन का वास्तविक खेल। हम हमारे विचारों, इच्छाओं और कर्मों से हमारे सूक्ष्म शरीर जो है हमारा, उसको हम आकार देते हैं। किससे आकार देते हैं? हमारे विचारों से, हमारी इच्छाओं से और हमारे कर्मों से हम अपने सूक्ष्म शरीर को एक आकार देते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल, जिसको हम भौतिक शरीर भी कहते हैं, उस भौतिक शरीर को आकार देता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे विचार अस्वस्थ और अनियंत्रित हैं तो हमारे कर्म भी अस्वस्थ और अनियंत्रित हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर भी अस्वस्थ और अनियंत्रित हो जाता है। लेकिन यदि हमारे विचार स्वस्थ हैं और नियंत्रित हैं, तब हमारे कर्म भी स्वस्थ और नियंत्रित होंगे, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ और नियंत्रित रहता है। और ज्यादातर समय इसकी वजह से हमारे आसपास का वातावरण और हमारे संबंध भी शुद्ध, स्वस्थ और नियंत्रित बने रहते हैं। अब समझिए कि ये तथ्य मात्र हमारी रोज की जो आदतों तक ही सीमित नहीं है, ये उसके बाद भी हमारे साथ रहती हैं। ये तथ्य जो हैं, ये तथ्य जीवन और मृत्यु से परे भी लागू होते हैं। आइए समझते हैं। तो भगवान ने ये भौतिक संसार इसलिए बनाया क्योंकि हम जीवात्माएं हमारी निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि जो हम जीवात्माएं हैं हमारी निजी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इसलिए अपने पूरे जीवन के दौरान हमने अपनी इच्छाओं को जैसा भी आकार दिया, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी शरीर सबसे उपयुक्त है, हमें वो शरीर अगले जन्म में मिल जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक है कि हम जीवन भर जिस चीज की इच्छा करते रहे, जिस चीज के पीछे हम भागते रहे, तो हमारी जब मृत्यु होगी तो मृत्यु के पश्चात जो हमको नया शरीर मिलेगा, वो हमारी इन्हीं इच्छाओं से जो हमने अपना शरीर बना रखा है, वो शरीर हमको प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि हम जीवन भर भालू की तरह सोने में ही रुचि रखेंगे तो अगले जन्म में हमें भालू का शरीर मिलेगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सो पाएंगे और अपनी सोने की इच्छा को और भी अच्छे से पूरा कर पाएंगे। अगर हम भेड़िए की तरह मांस खाने में ही रुचि रखते हैं तो अगले जन्म में हमें कुत्ता या भेड़िया का शरीर प्राप्त होगा, जो मांस खाने की जो हमारी इच्छा है उसको अच्छे से पूरा कर पाएगा। तो ये चीजें हैं। और अगर अब हम ये सोचें कि ऐसी अलग अलग भौतिक इच्छाओं से बनी हमारी चेतना के स्तर के अनुसार योनियां भी बताई गई हैं, तो हमारी चेतना के स्तर के अनुसार 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां बनती हैं। और मृत्यु के समय हम उन भौतिक इच्छाओं से बननी चेतना के जिस स्तर पर होते हैं, उसके अनुसार हमें अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसा कि पद्म पुराण कहता है, 9 लाख जलीय योनियां हैं, 20 लाख पेड़ और पौधों की योनियां हैं, 11 लाख सरीसृप योनियां हैं, 10 लाख पक्षी की योनियां हैं, 30 लाख स्थलीय पशु की योनियां हैं और 4 लाख मानव प्रजाति की योनियां हैं, जिसमें देवता, राक्षस, दैत्य, गंधर्व, किन्नर, चित्त, चरण, यक्ष सभी समाहित हैं। और ये सभी रूप हमारी अपनी इच्छाओं से ही जन्म लेते हैं। हम जो भी इच्छाएं बनाते हैं, जैसी भी चेतना विकसित करते हैं,
उसी से हम अपने शरीर की रचना करके हमारे जन्म और मृत्यु के अनंत यात्रा जारी रखते हैं। अब सोचिए, दिन रात हम हमारे शरीर को आराम प्रदान करने और सजाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में महत्व तो मात्र हमारी चेतना ही रहती है। मतलब कहने का अर्थ यह है, अगर हम दिन रात अपने शरीर को आराम प्रदान कर रहे हैं, सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, पर वो तो हमारे साथ जाना है नहीं। हमारे साथ कौन से जाना है? जो हमारी चेतना है वो हमारे साथ जाएगी। इसलिए साधु और तपस्वी लोग केवल जरूरत हो उतना ही शरीर पर ध्यान देते हैं, जिससे बस उनका शरीर स्वस्थ और स्वच्छ रहे, तथा सारा ध्यान वे उनकी चेतना के विकास में लगाते हैं। क्योंकि अंततः जो शरीर हम अपनी चेतना के माध्यम से, अपना विचारों के माध्यम से जो हम शरीर बनाते हैं, निर्मित करते हैं, वही हमारे साथ जाता है। आखिर में वही तय करेगा कि हमारा अगला जन्म किस कीड़े, पशु, पक्षी, वृक्ष का, मानव का, या फिर किसी उच्च लोक में देवता का मिलेगा। तो अपनी चेतना पर हमको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे हमारे जीवन पर्यंत विचार रहेंगे, तो वैसा ही जीवन पर्यंत हमारा एक स्थूल शरीर निर्मित होता रहेगा, और मृत्यु पर्यंत हमको फिर वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। हमारे पास एक और विकल्प है। यदि हम हमारे जीवन का उपयोग हमारी चेतना को भगवान की ओर, नारायण की ओर, शिव की ओर ले जाने के लिए करते हैं, तो हम इससे कभी न खत्म होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर हम अपनी उसी ध्यान को, उसी चेतना को, उन्हीं विचारों को अगर हम भगवान की तरफ मोड़ दें, अगर आपके इष्ट नारायण हैं, आप उनकी तरफ अपनी चेतना को मोड़ दीजिए। अगर आपके इष्ट, जैसे मेरे इष्ट शिव हैं, तो आप शिव की तरफ भी अपनी चेतना मोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा पूरी चेतना हमारे इष्ट की तरफ मुड़ जाएगी और अपने मूल शाश्वत रूप में, हमारे शाश्वत निवास स्थान को वापस जा सकती है। कहने का तात्पर्य है, हमारा मूल वो ब्रह्म ही है, जिसको आप जो नाम भी आपको अच्छा लगता है आप वो नाम दे दीजिए। तो हमारा मूल तो वही है। तो हमारी चेतना अगर उसकी ओर होगी तो हम उनकी ओर मुड़ेंगे, तो जो हमारा शाश्वत निवास स्थान है हम वहां को जा सकते हैं, जो कि सतचित आनंद है, जहां हमें मिलेंगे परमात्मा, ईश्वर, भगवान, आप जो भी उनको कहना चाहो, जो भी आप उनको नाम देना चाहो। नाम सबके बहुत सारे हैं, पर हैं तो वो एक ही। तो हम परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको, ये ज्ञान आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।